अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, परवेज़ ज़मान आपको अपने चैनल पे खुशामदीद करते हैं। व्यूज़, मेरे सामने तकरीबन 3 सवालात बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़े हुए हैं जो कल और आज रात तक मुझे मौसूल हुए। काफ़ी सारे सवालात आते हैं व्यूज़ की तरफ से, जिनमें से 3 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए। वो इस वक्त डायरेक्टली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ वो एसोसिएटेड हैं और पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसिस हैं, जो सिचुएशन चल रही है और जो माहौल पाकिस्तान के अंदर क्रिएट किया जा रहा है, उसके हवाले से उसके रिलेटेड डायरेक्टली ये क्वेश्चंस है, तो इनका जवाब देना मैं इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। इससे पहले कि मैं इनके जवाब की तरफ जाऊँ, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम मेरी वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँचती रहें, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचे। पहला क्वेश्चन मेरे पास पड़ा हुआ है कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हो गई है। अब इसका अगला हिस्सा क्वेश्चन का क्या है कि सिर्फ पीटीआई के खिलाफ दरखास्तें ही क्यों मंजूर होती हैं। बड़ा सादा सा इसका जवाब है कि पीटीआई एक ऐसी हर्डल है, एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो इस ताकतवर दो ख़ानदानी निज़ाम के तसल्लुत के तसलसल और बका के सामने हर्डल और मुस्तकिल एक रुकावट के तौर पर और रेजिस्टेंस के तौर पर, मेन रेजिस्टेंट के तौर पर सामने आ रही है। अब इसको सफ़ा हस्ती से मिटाना, इसको ख़त्म करना हर हाल में इनके लिए ज़रूरी हो गया कि अगर ये अपनी बका चाहते हैं। ये जो गवर्नमेंट इस वक्त वफाक में एक मैंडेट के अलावा एक नाम नहाद हुकूमत बनी है, इनको पता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमारी परफॉर्मेंस ज़ीरो होगी नेक्स्ट इलेक्शन में। अब नेक्स्ट इलेक्शन जो आने वाले हैं उसके लिए एक ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इलेक्शन जो 5 साल बाद होंगे, मे बी 28 में हो जाए या 29 में हो जाए, या उससे पहले भी हो सकते हैं। हो सकता है 2025 का सारी इलेक्शन का हो जाए, जो हालात वाक़यात चल रहे हैं। तो बहरहाल आने वाले इलेक्शंस में एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए पीटीआई को फिर से दबाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। अब उनको दबाने का जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेशन है, वो पहले से ज़्यादा ज़रा मुख्तलिफ हो सकती है, जिसकी एक झलक आप देख रहे हैं। अब अली अमीन गंडापुर केपीके के एक स्ट्रॉन्ग एमपीए हैं और वो जो आते ही उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं और आते ही उन्होंने अपने एमपीए से हलफ लिया है कि हम कुरान पर हलफ लिया है कि हम ना करप्शन करेंगे और ना करप्शन करने देंगे, फेयर और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस हम शो करवाएंगे। तो ये एक उनका जो पख्तून हिस्ट्री है उसका भी ये हिस्सा है कि वो बात पर अपनी पर अड़ जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पीटीआई की ही दरखास्त क्यों समाअत के लिए मंजूर होती है। भाई होनी ही पीटीआई की है, क्योंकि ताकतवर हल्के अंडर ब्रैकेट वो चाहते ही पीटीआई को ख़त्म करना है, चाहते ही पीटीआई को बलडोज करना है, उसको सफ़ाहस्ती से मिटाना चाहते हैं। तो हर दफ़ा उनकी ही किस्मत पूरी निकलनी है, उनकी ही लॉटरी निकलनी है, उनके खिलाफ ही पर्ची निकलनी है और उनकी ही दरखास्त समाअत के लिए मंजूर होनी है जो उनके खिलाफ होगी। अब ये जहाँ तक अली अमीन गंडापुर की नाअहली का सवाल है, तो सपोज कि वो नाअहल हो ही जाते हैं, तो जैसे कहा जाता था ना कि कितने भुट्टो मारोगे हर घर से भुट्टो निकलेगा, तो आप कितने इमरान खान कैद करोगे हर घर से इमरान खान निकलेगा। बल्कि 15 करोड़ यूथ है, तो वो उसमें से 90% वोट जो है वो इसका नून लीग का है, सॉरी पीटीआई का है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि हर एक बंदा इमरान खान पैदा हो चुका है। जितने भी इमरान खान आप कैद कर लोगे कोई फ़ायदा नहीं है। अब जितने भी आप अली अमीन गंडापुर रिप्लेस कर लोगे, इंस्ट्रक्शंस इमरान खान ने ही देनी है और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद पर ही केपीके में गवर्नमेंट चलनी है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो नाअहल हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। फिर भी कुछ भी नहीं होना है। अली अमीन गंडापुर की जगह लेने के लिए एक और अली अमीन गंडापुर आ जाएगा। उनके पास एक लंबी लिस्ट है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो आए हुए हैं। सारे ताकतवर लोग हैं, समझदार लोग हैं, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी है उनमें। कोई भी उसकी जगह आएगा तो वो अली अमीन गंडापुर से कम नहीं होगा। अब तीसरी बात यहाँ पर आती है, क्या अली अमीन गंडापुर नाअहल हो जाएंगे। बिल्कुल ये बात समझ में आती है। जो पिछली हिस्ट्री हमारे पास 2-3 महीने की बिलखसूस और पिछले 1.5 साल की बिलअमूम हमारे पास है कि इंसाफ नाम की कोई चीज़ जहाँ पर रह तो गई नहीं है। आप किसी भी चीज़ की तवक्को कर सकते हैं। हर इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल समझ लें, हर नामुमकिन को आप मुमकिन समझ लें। जहाँ पर मावराए आइन इक़दामात करके साल तक एक इंटरम गवर्नमेंट को चलाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को रद्दी की टोकरी में डाला जा सकता है, वहाँ अली अमीन गंडापुर बेचारा क्या चीज़ है। उसके खिलाफ नाअहली की जो तलवार लटक रही है, ये तलवार चलेगी और उसको नाअहल किया जाएगा। आई प्रिडिक्ट इट कि उसको नाअहल किया जाएगा, क्योंकि इनके सामने इस वक्त केपीके में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, एक स्ट्रॉन्ग एमपीए यही है। आप इसमें यह भी देखें
कि पिछले दिनों जब वज़ीर आज़म, नाम नहाद वज़ीर आज़म, सो कॉल्ड वज़ीर आज़म हमारे शहबाज शरीफ गए हैं KPK में, और वहाँ पर अली अमीन गंडापुर उसको रिसीव करने, उसको वेलकम करने नहीं गया है। तो अली अमीन गंडापुर को हो सकता है नाअहल कर दिया जाए, और उसके खिलाफ जो दरखास्त मंजूर हुई है, अगर किसी और के खिलाफ भी आई तो वो भी फौरी तौर पर समात के लिए मंजूर हो जाएगी। ये कोई अचनबे की बात नहीं है, ये होना ही होना है। जितनी भी इस वक्त जो दौर चल रहा है ना, वो NT-PTI चल रहा है, और NT-PTI जितने भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो लिए जाएंगे। हाँ, मैं यहाँ पर एक बात और आपके साथ शेयर कर दूं कि PTI को दबाना है, इन्होंने हर हाल में दबाना है, इन्होंने हर हाल में इसको स्मैश करना है। लेकिन ये कानूनी कुदरत है कि आप जिसको दबाने की कोशिश करेंगे वो उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ और ताकत के साथ लौटकर और पलटकर वापस आपके चेहरे की तरफ आएगा। तो PTI खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन इनकी एफर्ट्स जारी रहेंगी, जैसा कि पिछले 1.5 साल से जारी हैं। हाँ, अलबत्ता यह है कि उसका ये जो फॉर्मेशन है उन एफर्ट्स की, वो ज़रा चेंज हो सकती है, और वो चेंज कैसे हो सकती है मैं अगले सवाल में उसका जवाब आपको देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास पड़ा है, इमरान खान पर मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इमरान खान के साथ जो मुलाकात थी उसकी फैमिली की, वकला की, अहबाब की, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई। देखिए, पहले जो बात मैं कर रहा हूँ अली अमीन गंडापुर की, आप मावराए आइन, मावराए कानून किसी भी एक्शन की तवक्को कर सकते हैं। आपको पता है कि अडयाला रावलपिंडी में है, और रावलपिंडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कंट्रोल में है। ये सूबाई हुकूमत जो पंजाब की उसके कंट्रोल में है, और पंजाब पर हुकूमत किसकी है आपको पता है। यहाँ जब कलेजा चबाने वाली हुकूमत करेगी और वो खाएगी इन सब को, और अरशद शरीफ जैसे लोगों को खा चुकी होगी, खून उसके मुंह को लग चुका होगा, तो जिसके मुंह को एक दफ़ा लहू, एक दफ़ा हराम का खून लग जाता है ना, वो पीछे हटने वालों में से नहीं होता है। अगर अरशद शरीफ को इतनी बेदर्दी से कत्ल करवाया जा सकता है, तो इमरान खान जो इनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, उसकी खाकम बदन, उसकी असैसिनेशन और उसको रास्ते से हटाना क्या इनकी डिज़ायर नहीं हो सकती है? और बिलखुसूस उस व्हाट कैन आई से, उस जालिम जाबर हुक्मरान की, जो अरशद शरीफ जैसे एक एसेट के, पाकिस्तानी सहाफत का एसेट, मैं कहता हूँ कि हमारे पूरे पाकिस्तान का वो एसेट था, इतना इंटेलेक्चुअल और इन्वेस्टिगेटिव सहाफत का एक एक्सपर्ट बंदा जिसको इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, और फिर एक ख़ास शख्स की हिदायत पर उसके नाखून जिंदा के उसके जिस्म से खींच लिए गए। इस किस्म के जालिम लोगों से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? क्या आप तवक्को कर सकते हैं कि जी इमरान खान को जिंदा सलामत वापस बाहर आने देंगे? ये आप और हम हैं जो एफर्ट करके उसकी सलामती की कोई ना कोई वजह हम निकाल सकते हैं, उसकी बका की हम रीज़न निकाल सकते हैं, उसकी बका के मुहाफ़िज़ बन सकते हैं। अदरवाइज़ ये कलेजा चबाने वाली उसको छोड़ने वाली नहीं है। अब इसी चीज़ के तसलसल में रात गए जनाब शेर अफजल मरवत साहब और दीगर कुछ ज़ुआमा पहुँचे हैं अडेला जेल के बाहर, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया है जनाब शेर अफजल मरवत ने। उसने कहा कि हम सीने पर गोलियां खाएंगे, हम एहतजाज करेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। अब इसी चीज़ को मैं पीछे वाले क्वेश्चन के साथ एसोसिएट करता हूं अली अमीन गंडापुर के, क्योंकि इस वक्त इनके पास जो KPK की गवर्नमेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, और वहां से जो भी वेव उठेगी वो मुतासर करेगी इस्लामाबाद को भी और रावलपिंडी को भी। तो ये चाहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को रास्ते से हटाया जाए और एक कमज़ोर हुक्मरान वहाँ पर लाया जाए, या उसको इतना दबा दिया जाए कि वो इनके मातहत आ जाए। बट वो इनके मातहत आने वाला नहीं है। एक तो ये भी उसकी रीज़न है उसके खिलाफ अपील के मंजूर होने की। अब दूसरी बात यह है कि चूँकि अडयाला पंजाब के अंदर है और पंजाब पर कलेजा चबाने वाली की हुकूमत है, वो हर हाल में इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहती है। एक तो तासुर ये दिया जा रहा है कि उसको खुदा न खास्ता उसकी असैसिनेशन कर दी जाएगी। इसी चीज़ के तनाज़ुर में रात को जो पार्टी की क़यादत वहाँ पर इकट्ठी हुई है, तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि हम गोलियां भी खाएंगे, हम सख्त एहतजाज भी करेंगे। और एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट, जो बड़ी शॉकिंग है, जो उसने की है कि अगर अजलियांवाला बाग की तारीख दोहराई गई तो हम वो भी बर्दाश्त करेंगे और हम अपनी जानें भी कुर्बान करेंगे। अजलियांवाला बाग 1919 को ब्रिटिश आर्मी ने निहत्ते इंडियंस पर, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें कुछ हिंदू भी थे, निहत्ते इंडियंस पर अमृतसर में, पंजाब जो मशरकी पंजाब है अब इंडियन स्टेट है, उसके शहर अमृतसर के करीब एक खुले ग्राउंड में उनको गोलियों से भून दिया था निहत्ते
हिंदुस्तानियों को। हिंदुस्तानियों से मुराद उस वक्त का जो एक इकट्ठा हिंदुस्तान था उसके जो बाशिंदे थे। अब वो हिंदू भी हो सकते हैं, अब वो मुसलमान भी हो सकते हैं, उनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। तो उनको गोलियों से भून दिया गया था। तो ये हवाला देते हुए शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि मैं और हमारी पार्टी, अगर अजरियावाला बाग जैसा सान्या हम पर दोहराया जाता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अब उसने एक बहुत बड़ी तारीखी वाक़े की तरफ निशानदेही करते हुए अपने आप को उसके साथ एसोसिएट किया है, उसके साथ जोड़ा है, और बताना क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी जुल्म आप कर लेंगे ना, इससे बड़ी मिसाल बरसगीर की तारीख में और हो नहीं सकती। अजलियावाला से बढ़कर, जो तारीख के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, इससे बढ़कर कोई और मिसाल, कोई और रेफरेंस उससे हो नहीं सकता था कि जितना स्ट्रिक्ट, जितना वो खूनखार, जितना वो जालमाना सान्या हुआ है। और उससे बढ़कर कोई ऐसा हो सकता नहीं था कि जिसका वो हवाला देते। तो उन्होंने एक ऐसे स्ट्रॉन्ग, एक ऐसे इंसानियत की तारीख में शर्मनाक तरीन साने की मिसाल और हवाला देते हुए कहा कि अगर वो भी किया गया तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि पीटीआई के इस वक्त जो रहनुमा है वो कितनी कमिटेड हैं अपने लीडर को बचाने के लिए। अब सबके ज़हन में यही बात चल रही है कि हो सकता है कि इमरान खान की जेल के अंदर खुदा न खास्ता उसके साथ कोई मिसहैप हो जाए, और ये होना कोई बईद अज़ क्यास नहीं है, क्योंकि कलेजा चबाने वाली अगर इतने कलेजे चबा चुकी है तो एक और कलेजा चबाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर बाकी वो कलेजे हज़म कर चुकी है तो ये कलेजा भी वो हज़म करने के लिए तैयार बैठी है। इस पर कोई कुछ भी आप तवक्को कर सकते हैं। ये पता नहीं कितने और कलेजे चबाएगी, कितने और घोड़ा बा के कलेजे चबाएगी। देखिए मेरी बात सुनिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, लेकिन इनके खाने के दांत तो हैं ही नहीं, इनके सिर्फ दिखाने के दांत है। और वो दिखाने के दांत कौन से हैं? कभी किसी गरीब के घर में चली जाती है, बच्चों से प्यार करने लग जाती है, कभी किसी स्कूल में चली जाती है, वो पढ़ इंग्लिश रहा होता है, उसे कहते हैं हाँ आप जियोग्राफी, हाँ जियोग्राफी पढ़ रहे हैं आप। अक्ल के अंधो, इस किस्म के लोगों को बिठा दिया हमारे ऊपर यार। पढ़ वो इंग्लिश रहा है बच्चा, उससे कहिए आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। तो ये तो उसके दिखाने के दांत, खाने के दांत हैं ही नहीं, हड़प करने के दांत हैं। बराह रास्त वो सीधा मैदे में जाता है। खाने के दांत तो चबाने के लिए इस्तेमाल होती है ना, तो चबाना इनकी आदत नहीं है, हड़प कर जाना, निकल जाना इनकी आदत है। सीधा सीधा जितना आया वो पेट में। इनका पेट जहन्नम की आग से भारी नहीं रहा है। पता नहीं कितने और कलेजे चबाएगी। हो सकता है सॉरी, हो सकता है इसमें इंटेंशन कलेजा चबाने वाली की हो, उसको कत्ल करने की, लेकिन अल्लाह पाक, इमरान खान हमारी कौम का, हमारे मुल्क का एसेट है, अल्लाह पाक उसको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो बहरहाल अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि नून लीग पीटीआई के साथ मुज़ाकरात इनके क्यों नहीं हो रहे? पीटीआई और नून लीग के मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे और क्यों कामयाब नहीं हो रहे? देखिए सिंपल सी बात है, मुज़ाकरात होते हैं कुछ दो और कुछ लोगों की बेस पर, मेरिट बेस्ड निगोशिएशन होती है। अब जब ये मुज़ाकरात करेंगे तो नून लीग देगी क्या पीटीआई को? पीटीआई का एक ही मुतालबा है कि हमें मैंडेट वापस किया जाए, हमारा चोरीशुदा मैंडेट हमें दिया जाए। अगर उनको मैंडेट दिया जाता है तो 180 के करीब उनकी नशिस्तें बनती हैं, और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो डाल के तकरीबन 200 बनती हैं। तो अब उनका वाहद मुतालबा ही यही है कि हमें हमारा मैंडेट दिया जाए। और अगर नून लीग उनको उनका मैंडेट दे देती है तो पीछे नून लीग के पास बचता ही क्या है? नून लीग बजाते खुद इतनी बुरी तरह से हारी हुई जमात है कि वो तीसरे नंबर पर है, वो अपोजिशन के काबिल भी नहीं है। अब हमारी बदकिस्मती देखिए, हमारे सिस्टम की नाअहली देखिए, हमारे सिस्टम मफलूज हालत देखिए कि एक बुरी तरह से हारी हुई तीसरे नंबर की पार्टी को हुकूमत दे दी गई। अपोजिशन भी अगर जेन्युइन मेरिट पर उनको मैंडेट मिल जाए ना, अपोजिशन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनेगी, नून लीग की नहीं बनेगी। तो ऐसी सारी सिचुएशन में ये मेरे दोस्त जिसने मुझे क्वेश्चन किया है कि इनके मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो रहे हैं या क्यों मुज़ाकरात सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो वेरी सिंपल भी, मुज़ाकरात दो तरफा होते हैं, कुछ लोग और कुछ लोग, गिव एंड टेक होता है। तो उसमें नून लीग के पास देने के लिए है ही क्या? अगर उनका एक मुतालबा है कि हमें हमारा मैंडेट दो, अगर ये मैंडेट उनका वापस कर देते हैं तो पीछे नून लीग के पास बचता ही कुछ भी नहीं है। और नून लीग के पास जब कुछ बचना ही नहीं है तो उसको मुज़ाकरात कामयाब करने की ज़रूरत ही क्या है? जब तक हो सका, जहाँ तक हो सका, वो ज़ालिमाना, जाबराना
और पुरतशद्दद कार्रवाइयों के ज़रिए से अपनी हुकूमत को जारी रखेंगे। इसके लिए चाहे उन्हें वही शेर अफजल मरवत की बात मैं दोहराता हूँ कि अजलियांवाला बाग का सानिया ही दोबारा से क्यों ना रूनुमा करना पड़ जाए, ये उस हद तक भी जाएंगे। ये कलेजा चबाने वाला ग्रुप है, इससे कुछ भी आप उम्मीद रख सकते हैं। ना तो इनके नज़दीक कानून है, ना इनके नज़दीक आइन है। ये ज़ियाउल हक की पैदावार हैं और ज़ियाउल हक ने कहा था कि आइन क्या है, एक कागज़ के टुकड़े के अलावा। तो इनके नज़दीक आइन कुछ भी नहीं है, कानून भी कुछ नहीं है, ताकत सब कुछ है। उस ताकत के ज़ोम में, उस ताकत के नशे में सब कुछ किए जा रहे हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।